नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के द्वारा लिखे हुए कैसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़ियों और धार्मिक भेदभाव का खंडन किया था। तो चलिए हम उस दोहे के बारे में आपको जानकारी देते हैं और साथ ही साथ उस दोहे का अर्थ और उसके पीछे का छुपा जो जानकारी है, जो रहस्य है, जो वो शिक्षा देना चाहते हैं कबीरदास जी, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कबीरदास जी का वो दोहा बताना चाहेंगे जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जी हाँ, कबीरदास जी महान सूफी कवि, संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने पदों, दोहों और कविताओं के माध्यम से समाज में व्याप्त छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़ियों और धार्मिक भेदभाव का खंडन किया। उनका संदेश प्रेम, एकता, मानवता और ज्ञान का था। उनकी रचनाएं सरल, सहज और गहरे अर्थों वाली है, जिसमें जीवन की सच्चाई, आत्मा की खोज और ईश्वर की अनुभूति का वर्णन होता है। कबीर जी का दृष्टिकोण प्राचीन धर्म ग्रंथों के परंपरागत व्याख्याओं से अलग था। उन्होंने सीधे साधे जनमानस को ध्यान में रखते हुए कहा था कि आत्मा का मूल्य ज्ञान और साथ ही साथ अनुभव से ही समझा जा सकता है, ना कि बाहरी धार्मिक अनुष्ठानों या जाति भेदभाव से। तो चलिए हम आपको अब दोहे का विश्लेषण बताते हैं। सबसे पहले हम आपको पहली पंक्ति, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, यह भाग मानव जीवन में आंतरिक गुणों और ज्ञान का महत्व बताता है। यहाँ कबीर जी यह कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय को देखकर उसका मूल्यांकन बिल्कुल मत कीजिए, बल्कि उसकी वास्तविक शिक्षा जो है, उसका वास्तविक परीक्षण उसकी ज्ञानेंद्रियों, उसकी समझ और उसकी आत्मिक जागरूकता से कीजिए। यहाँ कबीरदास जी जाति का जो प्रश्न है वो ये बताना चाहते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही जाति व्यवस्था का प्रचलन रहा है। सामाजिक स्तर पर जाति का भेदभाव और भौतिक सुविधाओं का असमान वितरण समाज को तोड़ने वाला और मानवता से दूर करने वाला था। कबीर जी इसे नकारते हैं। उनका मानना है कि जाति का आधार भारी है, जो असली मूल्य बिल्कुल नहीं है। यहाँ ज्ञान का जो महत्व है, कबीरदास जी बताते हैं, ज्ञान वह तत्व है जो इंसान को आत्मा से जोड़ता है, उसे सही मार्ग दिखाता है, जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराता है। कबीर जी का यह संदेश है कि व्यक्ति का मूल्य उसकी ज्ञान, समझ और आत्मिक जागरूकता है, ना कि उसकी जन्मगत जाति या वर्ग है। अब हम आपको इस दोहे के दूसरी पंक्ति के बारे में बताना चाहेंगे, जो उसका अर्थ है, मोल कलो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जी हाँ, यह भाग अपने अर्थ में एक बहुत ही गहरा अर्थ है इसका। यहाँ कबीर तलवार की तुलना जीवन के संघर्ष, प्रयास या संघर्ष करने के तरीके से कर रहे हैं। यहाँ जो अर्थ है मोल करो तलवार का, यह अर्थ है कि तलवार का मूल्य करना यानी संघर्ष, युद्ध या लड़ाई को महत्व देना है। कबीर जी ने यहाँ प्रतीक के माध्यम से यह कहा है कि जीवन में संघर्ष या लड़ाई का मूल्य समझो, परंतु उसमें लिप्त होकर अपने आप को नुकसान बिल्कुल मत पहुंचाओ। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान यानी कि तलवार रखने का स्थान। कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि जीवन में लड़ने, झगड़ने और संघर्ष का महत्व है, परंतु जब तक आवश्यक ना हो तब तक अपने आप को शांत रहने दो, अर्थात संघर्ष या लड़ाई को
उचित समय और स्थान पर ही करना चाहिए, बेवजह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हम इस दोहे का व्यापक अर्थ और साथ ही साथ उसके पीछे की जो शिक्षा है उस पे अब चर्चा करना चाहेंगे। यह दोहा जीवन में संतुलन, संयम और ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डालता है। कबीर जी का यह संदेश कई दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आपको जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव का जो विरोध की जो शिक्षा दी गई है, जो जानकारी दी गई है, अब उस पर चर्चा करेंगे। कबीर जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक भेदभाव, जाति, धार्मिक भेदभाव मानवता के मार्ग में बाधक है। किसी की जाति देखकर उसकी कीमत मत लगाइए। उसकी असली पहचान उसकी आत्मा का ज्ञान और उसकी मानवीयता है। यह विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक है, जब समाज में विभिन्न प्रकार का भेदभाव और असमानताएं व्याप्त है। ज्ञान और आत्मिक जागरूकता का महत्व। ज्ञान ही मानव जीवन का वास्तविक आधार है। यह अंदर से जागरूकता और समझ प्रदान करता है। कबीर जी कहते हैं कि अपनी आत्मा और विचार की शक्ति को बढ़ाइए। साथ ही साथ ज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन का सही मार्ग तय कर सकता है। संघर्ष और संघर्ष का सही उपयोग। जीवन में संघर्ष, लड़ाई और प्रयास आवश्यक है, परंतु उसका सही समय और स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। बेवजह लड़ना, झगड़ना और संघर्ष करना नुकसानदायक हो सकता है। कबीर जी का यह संदेश शांति, संयम और विवेक का भी पाठ पढ़ाता है। बाहरी दिखावे की बजाय आंतरिक मूल्य। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि बाहरी दिखावे, शाही वस्त्र या बाहरी धार्मिक अनुष्ठान से अधिक महत्वपूर्ण है व्यक्ति का आंतरिक ज्ञान होना और साथ ही साथ उसकी मानवीयता। अब हम इस दोहे के पीछे की जो शिक्षा है, अब उस पे आपको जानकारी देना चाहेंगे, उस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे। यह दोहा जीवन के अनेक पहलुओं को समेटे हुए है। उसकी शिक्षा आज के युग में भी प्रासंगिक है। मानवता की सेवा और समानता। कबीर जी का यह संदेश है कि समाज में सभी मानव समान हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह मानवता के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। हमें अपने कर्म, विचार और आत्मा की दृष्टि से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान और आत्मा का अभ्यास। सिर्फ बाहरी पाठ पूजा और दिखावे से कुछ नहीं होता। असली पूंजी है आत्मा का ज्ञान और उसका अभ्यास। अपने अंदर की सच्चाई को जानना और उसे अनुभव करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। संयम और विवेक। जीवन में संघर्ष और लड़ाई जरूरी है, परंतु विवेक से। आवश्यकता अनुसार ही लड़ाई करे और अनावश्यक विवाद से बचे। यह जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। जैसे एक कहावत है कि जहाँ जिस चीज की जरूरत हो आपको वही करना चाहिए। जैसे लड़ाई के लिए तलवार की जरूरत है, अगर आप वहाँ सुई को लेके चले जाएंगे तो आप उस युद्ध को नहीं जीत सकते। और जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ यदि आप तलवार लेके चले जाएंगे तो उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, उसका नुकसान ही होगा। आत्मसम्मान और आत्मज्ञान का विकास। अपनी आत्मा के ज्ञान का विकास करें। बाहरी भव्यता और दिखावे से कोई लाभ नहीं है। भीतर की आत्मा का प्रकाश ही सच्चा प्रकाश है। भेदभाव के विरुद्ध चेतावनी। जाति, वर्ग या धर्म के नाम पर भेदभाव करना इंसानियत के खिलाफ है। हमें सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। समकालीन संदर्भ में इस दोहे का महत्व। आज भी यह दोहा समाज के अत्यंत प्रासंगिक है। जाति, धर्म के आधार पर विभाजन, भेदभाव, नफरत और असमानता हमारे समाज की प्रमुख समस्याएं हैं।
इन भेदभावों को मिटाने के लिए कबीर जी का यह संदेश हमें निरंतर प्रेरित करता रहता है। शिक्षा और ज्ञान का प्रचार। सामाजिक परिवर्तन का मूल मंत्र है ज्ञान का प्रचार। जाति और धर्म की दीवारें तोड़कर युवाओं में जागरूकता फैलाना चाहिए। संघर्ष का सही उपयोग। आधुनिक जीवन में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, परंतु इन्हें विवेक और नैतिकता के साथ ही प्रयोग करना चाहिए। मानवता का मूल्य। सभी मानवों को एक समान दृष्टि से देखना और प्रेम सद्भाव का प्रचार करना। अब हम इस दोहे के जो निष्कर्ष पे जो पहुंचते हैं, जो कबीरदास जी ने हमें बताने का प्रयास किया है। कबीरदास जी इस दोहे में मानव जीवन का सार बता रहे हैं और साथ ही साथ जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं। सबसे पहले बाहरी दिखावे या जन्मजात स्थिति से व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। असली मूल्य उसकी ज्ञानेंद्रिया, उसकी आत्मिक जागरूकता और मानवता है। संघर्ष और लड़ाई का सही समय पर प्रयोग करें और साथ ही साथ जीवन में संतुलन, संयम और विवेक का पालन करें। यह संदेश केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी बहुत अनमोल है। हमें अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाकर एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहिए। तो आप हमें बताइए ये आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। और यदि आप इसी प्रकार के कोई दोहे के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें वो दोहा ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से उस पर आपके लिए उसके पीछे का अर्थ, उसकी शिक्षा और उसका महत्व बता सके। साथ ही साथ आप यदि चैनल पे नए हैं या पहली बार हमारी इस वीडियो को देखा है तो आपका दिल से शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ हम सभी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और यदि कहीं पे हमसे शब्दों में बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।